हाय गाइस, व्हाट इज अप। अगर आप स्टडी अब्रॉड की प्लानिंग कर रहे हो तो आई एम श्योर आप कंफ्यूजन तो जरूर फील करते होंगे कि कहाँ से पढ़े। जर्मनी भी अच्छा लगता है, कभी यूएस अच्छा लगता है, कभी यूके, कभी ऑस्ट्रेलिया। सबके बेहतरीन कोर्सेस है, सारे ही टॉप नॉच फैसिलिटीज देते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपसे शेयर करूंगी कि नंबर 1 व्हाई आई चोज यूके ओवर अदर कंट्रीज। नंबर 2 आई ऑल्सो शेयर दैट व्हाई आई लेफ्ट यूके एंड देन डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया फ्रॉम यूके। एंड फाइनली मैं शेयर करूंगी द टॉप 3 मिस्टेक्स दैट यू should avoid while choosing a country। उससे पहले अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो हाय, आई एम मयूरी और इस चैनल पे वी कवर एवरीथिंग करियर इंक्लूडिंग स्टडी अब्रॉड एंड वी आल्सो हैव सम करियर पॉडकास्ट जहां पे हम बात करते हैं उन लोगों से जो बहुत ही ऑफ बीट करियर प्रोफेशंस परस्यू कर रहे हैं, जैसे बेली डांसर, F4 रेसर, बेकर, एस्ट्रोनॉट एक्सेट्रा। तो बाकी के वीडियो जरूर चेक करना और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। बिफोर आई शेयर कि मैंने यूके क्यों चूज किया, मैं थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ। तो आई एम एन इंजीनियर फ्रॉम आईआईटी रूरकी। मैंने एमटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, बट वो होने के बाद ऐसे रियलाइज होने लगा कि यार नहीं, इंजीनियर बनने के लिए तो हम नहीं पैदा हुए हैं। एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू गाइज माइट ऑल्सो रिलेट कि हम इंडिया में टिपिकली ऐसे कुछ इंजीनियर या लॉ या सीए या मेडिसिन चूज कर लेते हैं, एकदम ऐसी कन्वेंशनल करियर ऑप्शंस, एंड देन रियलाइज होता है कि यार इसमें मजा नहीं आ रहा है। तो सिमिलर वाज द केस फॉर मी, बट देन व्हाई आई डिसाइडेड टू एक्सप्लोर ऑप्शंस इन द यूके इज बिकॉज 1 year ऑफ रिसर्च, जब मैंने इंजीनियरिंग छोड़ दी, बहुत रिसर्च किया एंड मुझे लगा कि मुझे एजुकेशन स्पेस में कुछ करना चाहिए। तो देन आई डिसाइडेड टू डू मास्टर्स इन करियर गाइडेंस फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी कॉल्ड कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी। दिस इज इन द यूके। तो अब ये कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी का अगर आप रैंकिंग देखते हैं तो वो आईआईटी के नीचे आता है। देन अ लॉट ऑफ पीपल वुड वंडर कि आपने एक तो इंडिया छोड़ के यूके जाना क्यों डिसाइड किया, और वो भी इन अ यूनिवर्सिटी जो आईआईटी के रैंक से नीचे है। सो दिस ब्रिंग्स मी टू द नंबर 1 मिस्टेक दैट यू शुड अवॉइड while choosing a university, and that is choosing a university wholly and solely based on ranking. आई नो हम सब इंडियंस आर ऑब्सेस्ड विथ रैंकिंग, हम देखते रहते हैं कि कौन सी रैंकिंग टॉप 10 में है, टॉप 50 में है, बट आई अर्ज यू टू थिंक ऑफ मोर फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम रैंकिंग। क्योंकि क्या है ना, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के रैंकिंग क्राइटेरियाज भी अलग होते हैं। अब मैं अगर कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो चाहे ओवरऑल रैंकिंग उसका आईआईटी से कम हो, तो मैंने बहुत रिसर्च किया अलग अलग कंट्रीज में, और यूके में स्पेसिफिकली मुझे बस 6 या 7 यूनिवर्सिटीज मिले जो इतना नीश कोर्स प्रोवाइड करता है। मेरा कोर्स था अगेन मास्टर्स इन करियर गाइडेंस। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर ओवरऑल रैंकिंग, मैंने क्या देखा कि अच्छा, कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी का कोर्स मॉड्यूल, कोर्स स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, तो कोर्स रैंकिंग इंडिविजुअली बहुत अच्छी है। सेकेंड, उनका एक्सपीरियंस, द काइंड ऑफ प्रोफेसर्स दे हैव, एंड इट्स प्रॉक्सिमिटी टू लंडन एज वेल, क्योंकि वो बस 1 hour अवे फ्रॉम लंडन है, एंड एट द सेम टाइम इट्स नॉट टू हार्श ऑन योर पॉकेट्स। So it's a very economical city and one of the best student cities in UK. तो इसीलिए don't just consider the overall ranking but cost भी देखना। तो कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी के कोर्सेज आप रिलेटिवली अगर आप देखेंगे तो थोड़ा कम स्लैब पे आते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। देन वो इकोनॉमिकल सिटी है तो लिविंग एक्सपेंसेस भी काफी कम हो जाते हैं। देन इट इज क्लोज टू लंडन, मतलब मोर अपॉर्चुनिटीज, एंड एट द सेम टाइम आप लंडन जैसा एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हो। एंड देन इट्स अ स्टूडेंट सिटी, तो काफी वाइब्रेंट है और मतलब बहुत ज्यादा अच्छा वाइब मिल जाता है आपको सिटी में। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी वाज कि करियर टीम ना काफी अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल उनके करियर काउंसलर्स और कोचेस ने मुझे भी काफी हेल्प किया था इन माई जॉब सर्च एंड इन माई करियर जर्नी। तो कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी का करियर सपोर्ट भी बहुत स्ट्रांग है, राइट फ्रॉम हाउ यू कैन राइट अ सीवी फॉर यूके एम्प्लॉयर, मॉक इंटरव्यूज वो कंडक्ट करते हैं, नेटवर्किंग फेयर्स, एंड बेसिकली गिव यू अपॉर्चुनिटी टू लुक आउट फॉर बेटर एंड मोर जॉब्स। सो नंबर 2 पॉइंट दैट यू शुड अवॉइड व्हाइल चूजिंग अ कंट्री और यूनिवर्सिटीज, उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। सो आई एम एन इंटरनेशनल स्टूडेंट एडवाइजर, तो मैं बहुत सारे करियर फेयर्स अटेंड करती हूँ और स्टूडेंट से बात करती हूँ। तो एक बार क्या हुआ कि एक स्टूडेंट आया और मुझे बोला कि मैम आई एम लुकिंग फॉर MIM डिग्री, MIMS मास्टर्स इन मैनेजमेंट। तो फिर मैंने बोला ओके, आई आस्क्ड कपल ऑफ क्वेश्चंस एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट MSc मैनेजमेंट। फिर उन्होंने मुझे रोका और बोला कि मयूर नहीं, बट मैं तो MIM ही करना चाहता हूँ, तो अगर आपके पास नहीं है तो फिर मैं I'll explore other universities. This is the second mistake that you should avoid, which is सिर्फ कोर्स के नाम पे फिक्सेटेड मत रहो।
For example, MIM degree is popularly known as MIM in some part of the country. MSc Management is equal to MIM, but UK side में MSc Management बोलना ज़्यादा popular है. Again, for example, जब मेरे टाइम में अलग अलग यूनिवर्सिटीज एक्सप्लोर करी थी, किसी कोर्स का नाम था MA Career Counseling, किसी का था MA Career Guidance, किसी का था Career Development and Management. तो that didn't affect my procedure of choosing the university. तो अगेन मैंने कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी क्यों चूज की? नॉट जस्ट सीइंग द नेम ऑफ द कोर्स, मैं एक्चुअली उनके वेबसाइट पे गई, मैंने उनके कोर्स स्ट्रक्चर देखा, कोर्स मॉड्यूल देखा, एंड द बेस्ट पार्ट वाज ऑल द कोर्सेज इन कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी, लेट अलोन माय कोर्स, हैड अ वेरी अमेजिंग ब्लेंड ऑफ थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल मॉड्यूल्स. तो ऐसा नहीं है सारे कोर्सेज में कि जस्ट आपको पढ़ना है और एग्जाम्स देने हैं. इनफैक्ट बहुत ज्यादा टाइम्स तो एग्जाम्स के बेसिस पे आप जज नहीं होते हो, आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स, आप रिपोर्ट्स कैसे लिख रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे है, असाइनमेंट्स कैसे है, उसके बेसिस पे. सो व्हाट दैट इंश्योर्स इज ऐसे 2 घंटा और 3 घंटे का पेपर जैसे इंडिया में होता है वो करके आप निपट जाओ, ऐसा नहीं होता है. सो योर एक्चुअल स्किल्स आर टेस्टेड, विच मीन्स कि आप एक बहुत ही अच्छे अंडरस्टैंडिंग के साथ प्रैक्टिकल वे में वो कोर्स पूरा करते हो फ्रॉम कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी. इनफैक्ट मैं आपसे शेयर करती हूँ कि कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी में ना एक 3 महीने का ऐसा मॉड्यूल था जहाँ पे इट वॉज एन इंटीग्रेटेड प्लेसमेंट. सो बेसिकली वाइल आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं साइड बाय साइड 3 महीना इंटर्नशिप भी कर रही थी. और पता है कहाँ? विद इन द कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी. मतलब मैं यहाँ मास्टर्स इन करियर गाइडेंस पढ़ भी रही हूँ एंड एट द सेम टाइम मैं करियर कोचिंग के स्किल्स प्रैक्टिस भी कर रही हूँ विद इन कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी इन देयर करियर्स डिपार्टमेंट. एंड पता है बेस्ट पार्ट क्या हुआ? वो इंटर्नशिप स्लैश प्लेसमेंट में उन्होंने मेरे स्किल्स देखे एंड दे सॉ कि हाउ एफिशिएंटली आई एम मैनेजिंग एंड काउंसलिंग स्टूडेंट्स, कि मुझे एक्चुअली पार्ट टाइम जॉब ऑफर किया कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी ने. तो आई रिमेम्बर देयर वाज अ टाइम जहाँ पे मेरे पास एक स्टूडेंट आईडी कार्ड भी था एज अ मास्टर स्टूडेंट और एक स्टाफ आईडी कार्ड भी था एज अ career coach in the engineering department, and it was a fully paid opportunity. I used to earn around 900 pounds per month. This was honestly an amazing opportunity that I got from Coventry University की course खत्म नहीं हुआ उससे पहले job और earnings शुरू हो गए. And number 3 thing that you should avoid before choosing a country or university is alumni से बिना बात किए offer accept मत करो. And I can't stress enough on this guys, क्योंकि मतलब हर एक यूनिवर्सिटी तो अपना एडवर्टाइज करेगा कि हम अच्छे हैं, हम ये प्रोवाइड करते हैं, हमारी रैंकिंग ये है, बट उसकी रियलिटी ना आपको बस एलुमनाइज जो ऑलरेडी वो कोर्स पढ़ चुके हैं या उस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो चुके हैं वो एग्जैक्टली आपको पिक्चर देंगे, बिकॉज दे आर द प्रोडक्ट ऑफ यूनिवर्सिटी. उन्होंने सब कुछ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है. तो मैंने भी 4 यूनिवर्सिटीज इन यूके को अप्लाई किया था, बट मैंने कॉवेंट्री क्यों चूज किया? क्योंकि मैंने ना लिंक्डइन पे बहुत एक्टिवली नेटवर्क किया, ढूंढा लोगों को जिन्होंने वहां से पढ़ाई की है, एंड आई नो कि मेरा कोर्स बहुत नीश था तो मुझे कोई इंडियन नहीं मिले जिन्होंने मास्टर्स इन करियर गाइडेंस परस्यू किया था, बट स्टिल मुझे फॉरेन के लोग या बेसिकली इधर उधर कोर्स के लोग मिल गए थे. एंड व्हेन आई स्पोक टू देम अबाउट कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी, उनका एक्सपीरियंस सुन के बहुत ही रियश्योरिंग लगा कि हाँ हम अच्छी जगह पढ़ने जा रहे हैं, अच्छे सिटी में पढ़ने जा रहे हैं. और क्योंकि इट इज अ लॉट ऑफ कॉस्ट, कि बहुत खर्चा होता है इन स्टडी अब्रॉड एज अ प्लान, तो यू हैव टू मेक श्योर कि वो खर्चा राइट डायरेक्शन में जा रहा है एंड यू हैव अ गुड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट. मुझे सारे एलुमनाई से यही लगा कि दे वर वेरी पॉजिटिव अबाउट कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी एंड दे वर गेटिंग गुड जॉब ऑफर्स आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम हियर, एंड दैट इज व्हाई आई मेड माई फर्स्ट प्रायोरिटी एज कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी. तो आप भी कोई भी कोर्स या यूनिवर्सिटी देख रहे हो तो मेक श्योर कि आप उनके एलुमनाई से कनेक्ट करो और सब पूछो, उनका एक्सपीरियंस पूछो. व्हाट डिड यू लाइक अबाउट द कोर्स और यूनिवर्सिटी, व्हाट डिड यू नॉट लाइक अबाउट द कोर्स और यूनिवर्सिटी, एंड देन फिर एक वेल इन्फॉर्म डिसीजन लेना. अब बट आप सोच रहे होंगे कि यार ये सब तो बहुत सही लग रहा है कि यूनिवर्सिटी अच्छी थी मेरी, मुझे तो जॉब भी मिल गया था वहां पे एंड माई एक्सपीरियंस वॉज गुड इन कॉवेंट्री सिटी, तो व्हाई डिड आई डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया. एंड दिस इज समथिंग दैट अ लॉट ऑफ people always ask me कि अभी भी अगर तुम्हारे पास इतने जॉब ऑफर्स है यूके के तो why not. This decision was honestly a complete personal priority because मुझे यूके में सेटल नहीं होना है. I knew what my priorities are. I wanted to be closer to India.
तो hence I decided to come back to India. अभी भी I work with a UK university, but I am put up in India. And I just feel that I am very entrepreneurial in nature, और मुझे लगता है कि मुझे इंडिया में रह के इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऐसा बनाना है. फिर it can be videos like this or a product, or in future some sort of startup where I can give career counseling to more students. जब मैं यूके का मार्केट देखती हूँ तो वहाँ पे ऑलरेडी प्रिविलेज्ड है लोग, वहाँ पे ये करियर काउंसलिंग एज एन इंडस्ट्री डेवलप्ड है ऑलरेडी, एंड वहाँ पे सपोर्ट है बच्चों को. तो आई थॉट कि मेरा काम फिर इतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा. एंड बीइंग एन इंडियन किड आई नो कि हमारा कंडीशनिंग कैसे होता है कि कुछ कुछ करियर्स को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बाकी जो अनकन्वेंशनल होते हैं उन्हें बहुत जज किया जाता है. तो ये सब चेंज लाना था मुझे. So that's why I decided कि I will come back from UK to India even if I had a job in UK. Essentially that's what I'm doing right now. So I have a full-time job with the UK university, and as side hustle I make videos, I make content not just on YouTube but also LinkedIn and also इंस्टाग्राम जो मैंने अभी शुरू किया है. तो ये रहा मेरा लिंक्डइन पेज, ये रहा मेरा IG पेज. तो अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज मुझे फॉलो वहां पे भी कर लेना. सो दिस वाज माय स्टोरी ऑफ व्हाई आई चोज कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी इन यूके एंड देन अल्टीमेटली डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया. और ये 3 मिस्टेक्स जो मैंने शेयर किए हैं वो प्लीज ध्यान रखिए बिफोर चूजिंग एनी यूनिवर्सिटी एंड एनी कंट्री. और भी कोई स्टडी अब्रॉड स्पेसिफिक डाउट्स हो तो मुझे कमेंट में जरूर करना, या मुझे इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पे जरूर पिंग करके पूछना, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गाइड यू गाइज. टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एप्लीकेशंस. टेक केयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.